गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज जानते हैं हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पाठ्य घटक दादी माँ का परिवार, जो लिखा है रमाकांत उर्फ कांत जी ने। सबसे पहले उनका परिचय देखते हैं। रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए यहाँ पर रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। आगे देखिए उनकी कुछ किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। उनकी किताबों के नाम, जिन्हें हम रचनाएं कहते हैं, तो उनकी किताबों का नाम देखिए, एक तेरे बिना, दूसरी किताब का नाम है सुनो कहानी, तीसरी किताब है सरस बाल कथाएँ, और चौथी किताब का नाम है जंगल की कहानियाँ, पांचवी किताब है परिश्रम का वरदान, परिश्रम का वरदान, और छठी किताब है सूझबूझ की कथा है, सूझबूझ की कथा। ये सभी बाल संग्रह है, बालकों की लिखी हुई किताबें हैं। उनका परिचय देखते हैं। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय में शांति बनाए रखना है, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। ये संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया है। अब ये कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और हमारे पिछले वीडियो सभी टॉपिक, पाठ्य घटक के सभी टॉपिक हमने यहाँ पर दिए हैं, उसका अध्ययन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको इस चैनल द्वारा सभी पाठ्य घटकों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और साथ ही में एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी यहाँ पर शेयर किया गया है। ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पाठ्य घटक, कहानी दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी। यहाँ पर देखिए, निपट का अर्थ है सिर्फ, केवल, याद रखना, निपट का अर्थ है सिर्फ, केवल। देखिए, निपट अकेली थी मतलब वह सिर्फ अकेली थी, फिर भी आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। यहाँ पर बुहारती संवारती, इसका अर्थ होता है झाड़ू पोछा लगाती। क्या करती? झाड़ू पोछा लगाती। आंगन में आसन धरती। आंगन में आसन धरना, आसन धरना इसका अर्थ होता है बैठ जाती। आंगन में बैठ जाती। आपने कई बार देखा होगा दादी दादाजी ये क्या करते हैं, आंगन में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको काम होता नहीं, इसलिए बेचारे बैठे रहते, तो वह भी आसन धरती। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। बतियाती इसका मतलब है बातें करती। बतियाती मतलब बातें करना, बातें करना। आगे देखिए, रात होती सो जाती। एक सिंपल सादा सा उनका जीवन क्रम था, दिनचर्या थी। दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, परिवार वाले भी बड़े हो रहे थे। आगे देखिए, अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। परिवार की कहानी सुनोगी। दादी माँ थी समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। आप लोगों ने घोंसला देखा होगा। घोंसला किसका होता है? चिड़िया का। तो वहाँ पर घोंसला बना था, वो चिड़िया का। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसले में कौन रहता था? चिड़िया। और वह बरगद के पेड़ पर बना था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा गया चिड़िया का घोंसला किस पेड़ पर बना था, तो आपने लिखना है बरगद के पेड़ पर, याद रखना। आगे देखिए, वह दादी माँ की थी संगिया। अब यहाँ पर संगिया का अर्थ होता है सहेली। संगिया का अर्थ होता है सहेली। देखिए, वह दादी माँ की संगिया थी, मतलब दादी माँ की सहेली का नाम क्या था? चिड़िया। चिड़िया का नाम नीलू था, और उस चिड़िया का नाम था नीलू। नीलू नाम की एक चिड़िया थी, वो दादी माँ की सहेली थी, याद रखना।
सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, मतलब आंगन साफ करती। नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बातें करती। आगे देखिए, एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। दादी माँ की और एक साथिन थी जिसका नाम था चिंकी चूहिया। दादी माँ की और एक साथिन थी जिसका नाम था चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, और जो ये चूहिया है उसका घर का नाम है बिल, तो बिल में रहा करती है। आपको ये भी मालूम होगा चूहिया जो है वो बिल में रहती है, तो चिड़िया है वो घोंसले में रहती है। ये दोनों याद रखना। क्या यहाँ पर देखिए, मान लीजिए चूहा है, उसका घर कौन सा है? वह चूहा जो रहता है वो किस में रहता है? बिल में। याद रखना, बिल में। और जो चिड़िया है, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। घोंसला, याद रखना, घोंसले में रहती है चिड़िया, और चिड़िया रहती है बिल में। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। यहाँ पर दिन का अर्थ होता है गरीब, और दुनिया का अर्थ होता है संसार। यह था दादी माँ की दिन। दिन का अर्थ है गरीब, और दुनिया मतलब संसार। आगे देखिए, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि खुश होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। चिड़िया और चूहिया खुश तो दादी माँ खुश, और दादी माँ खुश तो चिड़िया और चूहिया खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। आगे देखिए, ठंडी के दिन थे। इसके दिन थे, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। और बच्चे कैसे थे? नन्हे थे, सुंदर थे और अच्छे अच्छे थे। और उनका नाम रखा गया टीनू मीनू। नाम निकला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, और इधर चिंकी जो थी उसको भी 2 बेटे मिले। चिंकी कौन थी? चूहिया थी, उसको 2 बेटे हुए, और उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। याद रखना, चिंकी चूहिया के बेटों का नाम चुस्कू मुस्कू थे। बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह, आगे देखिए, उन्हें दुलारती। स्नेह प्यार से उन्हें क्या करती? दुलारती, मतलब उन्हें प्यार करती, सहलाती। रोने लगते तो पुचकारती, उन्हें प्यार भी करती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। देखिए यहाँ पर चारों जो बच्चे हैं वो घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते खाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। अब बच्चों का काम है लड़ना, खेलना, झगड़ना, तो ये वह करते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। दादी माँ उन्हें एक सबक देती, क्या? झगड़े टंटों में मत पड़ो, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। यदि आगे बढ़ना है तो झगड़े नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तनिक एकता का ध्यान रखो। दूसरा सबक दादी माँ उन्हें समझाती कि क्या? एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, और सब मिलकर रहा करो। एक खास बात दादी माँ उन्हें कहती कि मिलजुल कर रहा करो। हमें भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। झगड़े टंटे नहीं करना चाहिए, यह भी इस पाठ्यक्रम से हमें सीख लेनी है, क्योंकि झगड़े टंटों में कुछ रखा नहीं है, उससे दोनों का भी नुकसान होता है। जो झगड़े करते हैं जो लोग, उनका नुकसान होता रहता है, इसीलिए इनसे दूर रहना है और सबने मिलजुल कर रहना है, क्योंकि उसका बहुत फायदा होता है। आगे देखिए, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ।
देखिए, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। आगे देखिए, यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। आया दिन कट रहा था हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से, और सभी परिवार के लोग जो है वो खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती और बच्चों को दादी माँ रोज़ एक पाठ पढ़ाती, क्या? एकता का, हंसी खुशी से रहने का, झगड़ा नहीं करना, ये सभी एकता के उनको लाभ गिनाती, एक से बढ़कर एक एकता के लाभ उनको गिनाती रहती या बताती रहती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई। देखो, दाना चुगने मतलब खाना खाने गई। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। आगे देखिए, खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। खलिहान मतलब खेत, और धान मतलब फसल। सूरज की किरणें ढल रही थी। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। ये सब कुछ हो रहा था। तभी अचानक, तभी क्या हो गया अचानक? चलिए देखते हैं अचानक क्या होता है। देखिए, अचानक क्या हुआ? मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। मुनमुन नाम की चिड़िया को ध्यान आया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। ऐसा मुनमुन को ध्यान आया। घर जाने की उसने विदा ली, और वो घर जाने के लिए सभी साथियों से उसने विदा लेना, यानी रजा लेना। यहाँ से बाजू जाना, दूसरी तरफ जाना, बाय बाय करना, टाटा बाय बाय करना, उसे कहते हैं विदा लेना। तो उन्होंने उन सब से विदा ली, अलविदा कहा, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई और तैयार हो गई उड़ने को। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, और नीलू चिड़िया जो थी उसने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। हुआ क्या? दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, उसके भी प्रयत्न असफल रहे। तब वह बात समझ पाई, तब उसके समझ में आ गया। फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, हम सब फंस गए हैं। उसे समझ में आ गया कि अभी हम सभी फंस गए हैं, शिकारी के जाल में फंस गए हैं। बहेली एक अर्थ होता है शिकारी, शिकारी के जाल में हम सभी फंस गए हैं। सभी चिड़ियों को समझ में आ गई बात कि अभी शिकारी ने जो जाल बिछाया था उसमें हम सभी फंस गए। बहुतेरे मतलब बहुत सारे। उन्होंने यत्न किए, यत्न मतलब प्रयत्न किए, बहुत सारे प्रयत्न किए। निकल न सके, उलझ गए, ज्यादा ही उलझ गए, निकल नहीं सके बाहर। चिड़े चिड़िया हुए उदास, सब चिड़े और चिड़िया जो है उदास हो गए, नाराज हो गए। अब कुछ ठीक नहीं होगा, समस्या खड़ी हो गई। खत्म हुई घर जाने की आस। उन्होंने जो आस लगाई थी घर जाने की वो खत्म हुई, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। जब सभी प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो लोग हताश हो जाते हैं और जो आस है वो छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह इनके साथ भी हुआ। उन्हें लगा अब कुछ नहीं होगा। खत्म हुई उनकी घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सभी के हाल बेहाल हो रहे थे, डर रहे थे सभी। आ रहा था बच्चों का ख्याल और उन्हें घर वालों की याद आ गई, क्योंकि मुसीबत के समय ही घर वालों की याद आती है। बुरी बातें वे सोचने लगे और अपने आप ही उनके मनों में बुरे विचार आने लगे।
संकट के समय में ऐसा होता है। जब कभी हम रात के समय में जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि रात के समय में अकेले जाते समय अचानक से हमारे मन में, जहन में या आता है कि कहीं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, कोई भूत तो नहीं है, कोई सांप तो नहीं आ रहा है। ऐसे बुरे विचार अपने मन में आते रहते हैं और फिर बुरे विचार मन में आते रहते हैं। बुरे विचार सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। ये नीलू, टीनू और मीनू जो थे वो एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, वे भी डर गए थे मगर वो शांत थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, उन्हें याद आ गई। दादी माँ की सीख जो उन्होंने बताई थी वो उनको याद आ गई। दी उन्हें एकता की दुहाई। फिर उन्होंने सबको कहा कि एकता के बल पर हम युद्ध जीत सकते हैं। सभी से कहने लगे। मुनमुन थी उनकी हमजोली और मुनमुन उनकी हमजोली थी। तुनक कर वो यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर न सको। और फिर वो कहने लगी कि नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि उन्हें उनके डिक्शनरी के अंदर ना होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता है। और ऐसा सोचने पर उनका कुछ भी नहीं होता है। और जो सोचते हैं कि होगा तो उनके साथ जरूर होता है मुसीबत में। और हमेशा के लिए उनके डिक्शनरी में जो ना वालों के पास हमेशा ना ही रहता है उनके काम में, और जिनके काम में हाँ होता है, होगा, पॉजिटिव थिंकिंग, तो उनका काम भी पॉजिटिव होता है। निगेटिव थिंकिंग वालों का काम भी निगेटिव होता रहता है। तो मुनमुन ऐसी थी, उसको लग रहा था कि नहीं हो सकता है। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। टीनू नाम की जो थी वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली थी। वो कहने लगी, अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए वो कहने लगी, इतने में डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। फिर मुनमुन कहने लगी, कैसी एकता, बताओ मुझे, हम तो एक ही है, साथ में तो है, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीनू ने समझाई युक्ति। फिर टीनू ने उनको प्लान समझाया, मुनमुन को बताया कि कैसे क्या किया जाए। फिर आगे होता है, उससे मिली सकती थी मुक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। किससे? एकता से मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, और जो योजना बनाई थी टीनू ने वो सभी को अच्छी लगी। उसमें थी सबकी भलाई, और वो जो योजना बनाई थी उसमें सबकी क्या थी? भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। देखो टीनू क्या कहने लगी? टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को हो जाओ तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, सब हो गए होशियार। ऐसा कहने पर क्या उनका प्लान था कि 1 2 3 4 कहेंगे और उड़ने को हो जाओ तैयार, रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, वो भी एक ही दिशा में, इधर उधर नहीं। तो इसमें हमें सफलता मिल सकती है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। देखिए उन्होंने कहा 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में। उमंग हिलोरे के साथ ले रही थी मन में, जो हवा का झोंका था उनके उमंग के साथ, उनके जज्बे के साथ वह भी खिल रहे थे। आगे देखिए, बहेलिया मतलब मैंने कहा शिकार। जो बहेलिया था मतलब शिकारी था, वो परेशान हो गया, ठगासा रह गया, सोच रहा था उसे जैसे कि किसी ने लूट लिया है, ऐसा वह उसका हाल हो गया। सोच रहा था पंछियों ने ये किया, यह किया, क्या करता हो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे।
चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। उनके मन में बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिंकी जो थी उसकी आंखों में आंसू थे। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, वो भी उदास होके रह गए थे, चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में। अचानक कलरव मतलब चिड़ियों की आवाज हो गई आंगन में। सबने देखा आनन फानन में, शीघ्र देखा। आनन फानन मतलब शीघ्र में, जल्दी से देखा कि क्या हो गया, अरे चिड़ियों कैसी आवाज आ रही है। चींचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। देखिए आगे। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। एक साथ आंगन में वो उतरे, मानो वो सभी मित्र थे गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देखो नहीं वह ये बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? कौन सा काम था इसके कारण आप लेट हो गई? उसने कहा खैरियत मतलब सब अच्छा तो है, ऐसा दादी माँ उसे पूछ रही थी चिड़िया को। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। नीलू ने फिर सब बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया था, शिकारी ने हमारी शिकार करने ही वाला था, मगर हमने एकता से उसे हरा दिया। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। देखो, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। आगे देखो। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वो तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, ये बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। दादी माँ कहने लगी, एकता की ताकत ऐसी है कि एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 होते, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत बन जाती है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी ने से तनिक याचना करो। दादी माँ कहने लगी, चिंकी से याचना करो मतलब मदद मांगो, वो तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, सब मिलकर रहो, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब तक, जब तक एक रहोगे तब तक हार आपको नहीं मिलेगी। ऐसा दादी उन्हें कहने लगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे साथ आसपास, पहने दांतों से काटा जाल। चुस्कू मुस्कू ने जो चूहिया थी उसके बेटों ने जाल को पहने दांतों से मतलब धारदार दांतों से जाल को काट दिया। आज़ाद हुए सब तत्काल, जल्द ही सभी आज़ाद हुए। चिड़े चिड़िया चिंचा रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सबते प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सिख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। इस तरह से ये कहानी थी, एकता की कहानी थी। इस पाठ्य घटक से हमें एकता की ताकत, एकता का बल, उसके साथ साथ अंत भला तो सब भला, उसके साथ हमें एकता की ताकत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और एक और एक 11 होते हैं। इस पाठ्य घटक से हमें समझ में आया। जैसे कि आपको बताया है कि कोई भी संकट आ जाए तो उसे लड़खड़ाना नहीं है, उस समय शांति से, एकाग्रता से और धैर्य के साथ काम करना है। यहाँ पर दिया है, देखो पहली लाइन में प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता,
धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए तो सफलता मिलती रहती है। समझ गए? इस तरह से इस कहानी से हमें एकता का बल और एकाग्रता, धैर्य और एकता का पाठ हमें मिला है और इन्हें सीख मिली है। तो देखते हैं अंत में कुछ शब्द वाटिका, नए शब्द जो है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। निपट मतलब केवल, मात्र। देखिए, आबाद मतलब भरा पूरा, बुहारना मतलब स्वच्छ करना, दीन दुनिया मतलब संसार, खलिहानी मतलब कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि, आनंद फानंद में जल्दी से, शीघ्रता से, तुनक कर बोलना, चीड़ कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब, आइडिया, प्लान बताना, ठगा सा रहना, चकित होना। कहावतें 1 और 1 11, एक कहावत है और अंत भला तो सब भला, एक कहावत है। इस प्रकार से यदि आपको ये पाठ्यघटक अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।